बाद है एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस को ऐड करने का क्या तरीका होता है। अब बहुत सी फोर्सेस हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं डिफरेंट फोर्सेस को, जो उनका रिजल्टेंट होता है तमाम फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होती हैं। रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये वो वेक्टर होता है, जितने भी वेक्टर्स ऐड किए गए हैं उन सब का निचोड़ उसी में होता है। ये सेम इफेक्ट होता है, सिंगल वेक्टर होता है, तमाम वेक्टर जो वेक्टर्स होते हैं उनका सेम इफेक्ट है। अब जो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर के मैट्रिक्स से ऐड कर सकते हैं। उसने लिखा कि a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। जितनी भी फोर्सेस हैं, फर्स्ट करें हमारे पास ये F एक फोर्स है जो कि रिजल्टेंट है, ये F1 F2 F3 सो ऑन चलती जा रही है। अब ये जो F ये सिंगल फोर्स है, सिंगल वेक्टर है, तमाम फोर्सेस को सम किया तो एक वेक्टर हमें अटेन हुआ, और इसमें वो तमाम खूबियां पाई जाएंगी जो इन फोर्सेस की होंगी। अ सिंगल वेक्टर which have all the effects of a vector that are added, कि वो तमाम वेक्टर्स कि जिनको हमने ऐड किया है उन सब का जो इफेक्ट होगा वो हमारे पास सिंगल वेक्टर में होगा, जिसको हम f के साथ यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। यही उसने डिफाइन में लिखा हुआ है। अगर उसने बताया कि one of the method for addition of forces is a graphical method। In this method forces can be added by head to tail rule of vector addition। अब हमारे पास जो वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से हम ऐड करते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। ग्राफिकल मेथड को कहते हैं हम क्या है, उसका एक और नाम उसका है हेड टू टेल रूल। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड टू टेल रूल, अच्छा अब जरा गौर से देखें कि फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ए और बी। अब इनको मैंने ऐड करना है, तो क्या करेंगे, जो सबसे पहला वेक्टर है उसको मैंने उसी डायरेक्शन में बनाया, दूसरे वेक्टर की ये टेल है और ये हेड है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को उठा के रखेंगे और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम उसको बना देंगे, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और ये हमारे पास बी है। क्या किया, पहले नंबर पे हमने जो पहला वेक्टर होगा उसको रखा, फिर दूसरे वेक्टर की टेल पहले की हेड पे रखी, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बनाना है, हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। अगर तीसरा वेक्टर होता तो उसको भी हम इसकी हेड पे रखते और जहां वो पहुंचता हम उसको मिला देते। ठीक है, अब हमने तमाम वेक्टर्स को तो उनकी टेल पे रख लिया है, और जब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो उसमें थोड़ा सा उलट करेंगे कि पहले की टेल और आखिरी की हेड को मिला देंगे, पहले की टेल और आखिरी की हेड को, और ये रिजल्टेंट है। और ये किन किन का रिजल्टेंट है, ए और बी का, ए प्लस बी, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट करें ये ए बी था, और एक हमारे पास कोई वेक्टर होता सी जो इस डायरेक्शन में होता। अब इसको कैसे करेंगे, जरा ये भी देखते हैं। ये हमने ए बनाया और बी की डायरेक्शन हमारे पास, बी की टेल को ए के हेड पे रखा, वो ये डायरेक्शन थी। अब सी की डायरेक्शन हमारे पास इधर से सी की टेल को ए के बी के हेड पे, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में थी, ये सी है हमारे पास। अब खत्म हो गया। रिजल्टेंट क्या है कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी के हेड को मिला दें, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब ये सीखा हमने कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। सबसे पहला वेक्टर लिखना है, बनाना है हमने, उसके दूसरे वेक्टर को उसकी टेल को उठा के पहले वेक्टर के हेड पे, तीसरे को ऐसे ही उसकी टेल उठा के उससे प्रीवियस वेक्टर के हेड पे रख देना है। जब तमाम वेक्टर खत्म हो जाएंगे तो पहले की टेल को और आखिर के हेड को हमने मिला देना है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा। तो वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, और उसको ऐड करने का तरीका आपके सामने मैंने आपको बता दिया है।
यहाँ पे उसने इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो जो कुछ मैंने बताया है वही आपको बता देगा। उसने लिखा कि टी टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, जैसे मैंने ए ले लिया, देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कि इसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। ठीक है। सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स, कि तीसरी फोर्स अगर हो, जैसे मैंने तीसरा भी वेक्टर आपके सामने ड्रॉ कर दिया, with its tail coinciding with the head of the previous vector and so on, previous vector की हेड के साथ ऐड किया, ज्वाइन किया, कोइंसाइड किया, मिलाया, और इस तरह से हम चलते गए, और एंड पे फिर हमने क्या किया कि रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमने पहले की टेल को और लास्ट के हेड को हमने मिलाया, तो हमारे पास ये हेड टू टेल रूल से वेक्टर को हमने ऐड कर दिया है। साइड इंफॉर्मेशन में उसने बड़ी कमाल की बात लिखी है, ये एमसीक्यू पेपर में आता भी है। उसने लिखा कि इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। तो हमारे पास पेपर में एमसीक्यू पूछता है कि हम हेड टू टेल रूल से कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, तो उसका डी ऑप्शन होता है कि एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, 1 2 3 4, 1 2 3 एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, कि जितनी मर्जी फोर्सेस हो हम उनको ऐड करते जाएंगे। ट्रिक यही है जो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। The vector representing resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force। जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा। इसकी डायरेक्शन है, इससे इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, और इसकी इतनी मैग्नीट्यूड है, वो जो हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करने से।